बढ़ेंगे। राज्यसभा में शपथ लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार दिल्ली आ गए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही दिल्ली पहुंचे तो सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने क्या बड़ा बयान भी दिया। आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो फ्लाइट के अंदर की तस्वीर है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप विंडो सीट पर देख रहे हैं। उनके साथ ठीक बगल में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद हैं। नीतीश कुमार के चेहरे पर भी खुशी झलक रही है और नीतीश कुमार हाथ जोड़े हुए हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिल्ली एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। सीएम नीतीश फ्लाइट से उतरने के बाद बैटरी चालित इलेक्ट्रिक कार्ट पर चढ़े नजर आए। इलेक्ट्रिक कार्ट में सबसे आगे संजय झा बैठे हुए हैं, पीछे नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बैठे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद नीतीश कुमार ने कहा वो राज्यसभा में शपथ लेने के लिए आए हैं, राज्यसभा में वो शपथ लेंगे। सीएम नीतीश ने कहा कि राज्यसभा में शपथ लेने के बाद वो सीएम पद छोड़ देंगे। बिहार में 20 साल से ज्यादा समय तक जिम्मेदारी संभाली है, अब वो दिल्ली में ही रहेंगे। सीधा दिल्ली का सफर नीतीश जी जी 2004 के बाद फिर से हम उसी के लिए आए हैं। सवेरे ही हम जा रहे हैं, यहाँ ले लेंगे और उसके कुछ दिन का बाहर रहे हैं वहाँ, तब उसको छोड़ देंगे। ये अब बहुत बाहर पाक रहे हैं ना, रहे हैं 20 साल से भी जाते रहे, सब जगह रहे, अब यहीं पर एक बार हम रहेंगे। निर्वाचित हो चुके हैं और कल उन्होंने खुद बताया आपको कि राज्यसभा में जो निर्वाचित हुए हैं उसका शपथ लेंगे। फिर उन्होंने बताया है कि इसके बाद यहाँ से जाके मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार के आज के दिल्ली दौरे के साथ ही बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है। शुक्रवार को नीतीश कुमार का राज्यसभा में शपथ ग्रहण होगा। शुक्रवार को ही दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक होगी और उसी दिन नीतीश कुमार वापस पटना लौट जाएंगे और बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो जाएगी। बिहार की राजनीति के लिए आज बेहद अहम दिन है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीतीश की ये दिल्ली यात्रा कोई सामान्य नहीं, बल्कि उनकी ये यात्रा बिहार की राजनीति के नए सफर की शुरुआत भी है। कल फाइन कर लेंगे ना, समझ गए ना, हम तो तय कर लिए हैं, आपको बता दिए हैं। हम वहाँ का छोड़ करके हम तो यहाँ का करेंगे, यहीं रहेंगे और उसके 3-4 दिन के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वो कर देंगे वो सबको। आपकी पसंद का मुख्यमंत्री होगा ये कहा जा रहा है, लोगों को कर देंगे। नीतीश कुमार शुक्रवार को दोपहर 12:15 बजे राज्यसभा की सदस्यता लेंगे। इसके साथ ही बिहार की राजनीति 20 साल बाद एक नई दिशा में घूम जाएगी। नीतीश कुमार के इसी दिल्ली दौरे में नई सरकार के गठन को लेकर भी मंथन होगा। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बातचीत होगी। आपकी पसंद का मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, कौन होगा मुख्यमंत्री? आपकी पसंद क्या है? अरे भाई, अब इतना हम वहाँ काम किए हैं, ये किए, फिर मेरे मन में हुआ कि यहीं पर हम रहे, वही कर रहे हैं। दिल्ली में दिए अपने बयान के जरिए नीतीश कुमार ने खुद ये साफ कर दिया कि बिहार में नई सरकार का गठन बहुत जल्द होने जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि बिहार में किस दिन बनने जा रही नई सरकार और कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो बता दें, बिहार में नई सरकार के गठन की तारीख सामने आ गई। नीतीश कुमार के दिल्ली लौटने के बाद 13 अप्रैल को मौजूदा कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ेंगे। इसके अगले ही दिन यानी 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार बनेगी और इसी दिन बिहार के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। अब बात दूसरे सवाल
कि ये बात करीब करीब साफ हो चुकी है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए बिहार बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली पहुंचने लगे हैं। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली पहुंच चुके हैं। 10 अप्रैल यानी शुक्रवार को दिल्ली में ही बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। ये आज जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी चीजें चल रही हैं, सब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चीजें तय हो रही हैं उसके हिसाब से तय हो रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो ऐसे में सीएम की रेस में कौन कौन है। तो हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी से बिहार के सीएम की रेस में फिलहाल दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हैं। इनके अलावे 5 और भी नेता हैं जो इस रेस में हैं, जिनमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, मंत्री रेणु देवी, संजीव चौरसिया और जनक राम का नाम भी चल रहा है। इसके अलावे पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी और बिहार सरकार की मंत्री रमा निषाद, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का नाम भी रेस में शामिल है। अब नीतीश कुमार के बाद किसके सर पर सजता है ताज और कौन बनता है बिहार का सरताज, इसका जवाब 15 अप्रैल तक मिल जाना चाहिए। फिलहाल बिहार की राजनीति पटना से दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है और दिल्ली में हलचल तेज है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, धर्मेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ये रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार में नीतीश युग का अंत हो रहा है और अब बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। अब सारी निगाहें जो है वो दिल्ली में टिकी हुई हैं, जहां से बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। पटना के सीएम आवास एक अणे मार्ग में भी बहुत जल्द नया चेहरा दिखने वाला है और इस पर पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। अब इस पर से तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है कि नीतीश कुमार अब बिहार की जगह दिल्ली की राजनीति करेंगे और दिल्ली पहुंचते उन्होंने पत्रकारों से साफ साफ कह दिया कि अब यहीं पर रह के काम करेंगे, वहां पे नए लोग को जिम्मेवारी दे देंगे। जाहिर तौर पे इसके साथ ही बहुत कुछ तस्वीर बदलेगी। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक अणे मार्ग की तस्वीर। ये एक अणे मार्ग जहां पे नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री के तौर पे निवास कर रहे थे और जब यहाँ की जब सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे तब जब वो दिल्ली जाएंगे तब इस एक अणे मार्ग में शायद कोई नया मुख्यमंत्री पहुंचे और नया मुख्यमंत्री का निवास स्थान बने और नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड जहां पे नीतीश कुमार का निवास हो सकता है। इसके पहले भी नीतीश कुमार जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे तो नीतीश कुमार तब 7 सर्कुलर रोड में रहते थे और एक बार फिर से ये पता भी नीतीश कुमार का बदल सकता है और एक अणे मार्ग की जगह नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड में निवास कर सकते हैं। और दिल्ली में भी नीतीश कुमार जो जहां पर अभी निवास करते हैं उन्हें एक हाई प्रोफाइल वैसे वीआईपी जगह में वीवीआईपी जगह में उन्हें निवास मिल सकता है जहां पे देश के गणमान्य लोग रहते हैं। और चूंकि नीतीश कुमार को Z+ की श्रेणी की सुरक्षा भी मिली है तो इससे साफ है कि दिल्ली में भी नीतीश कुमार उस जगह पर निवास कर सकते हैं जो वीवीआईपी इलाका माना जाता है। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार का कद राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बड़ा माना जाता है और बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार को चाणक्य की भूमिका में माना जाता है और माना जाता है कि नीतीश कुमार जिधर रहे सत्ता उधर ही रही। लेकिन तस्वीर अब बदलती दिख रही है। नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति में जाएंगे और एक अणे मार्ग जहां पे 20 सालों से वो निवास करते थे शायद अब उनकी जगह कोई नया चेहरा इस एक अणे मार्ग में दिखे। तो जाहिर तौर पे नीतीश कुमार के साथ ही 2 युग का अंत हुआ। नीतीश कुमार बिहार के राजनीति से दिल्ली के राजनीति में शिफ्ट कर रहे हैं और बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है जो भाजपा का होगा। जाहिर तौर पे बिहार की सियासत में 20 साल के बाद एक बड़ी करवट लेने की तैयारी कर ली है और बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर से भी पर्दा बहुत जल्द उठने वाला है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि इस बिल में अब किसी भी तरह की देरी ठीक नहीं। इसके साथ ही उन्होंने सभी दलों से इस पहल का समर्थन करने की अपील भी की। ये रिपोर्ट देखिए। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल को संसद में पेश किए जाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पर लिखे अपने ब्लॉग और वीडियो संदेश में कहा कि नारी शक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है और राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ाना
लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सितंबर 2023 में संसद में सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया था और अब समय है 2029 के लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जाएं। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। लेख पढ़ने के बाद आपके कमेंट जरूर मुझे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। जेडीयू सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे संसद से लेकर विधानसभा तक महिलाओं की भागीदारी और मजबूत होगी। संजय झा ने ये भी कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों में आरक्षण का दायरा बढ़ा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट है। देश के इतिहास में 2-4 जो हिस्टोरिकल मोमेंट, ऐतिहासिक पल जो है उसमें ये पल होगा जब 1/3 रिजर्वेशन पार्लियामेंट में और विधानसभा में महिलाओं को दिया जाएगा। इतिहास जज करेगा इस देश में एक नेता के फैसला से करोड़ों महिलाओं के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है तो नीतीश कुमार से बड़ा दूसरा इस देश में कोई नहीं। वहीं जमुई से सांसद अरुण भारती ने भी महिला आरक्षण संशोधन विधेयक का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे राजनीति में उनकी भागीदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भूमिका और मजबूत होगी। देश की आधी आबादी है, अगर उसको आप 1/3 अधिकार आज दे रहे हैं, इस स्वागत योग्य कदम है। भविष्य में तो क्योंकि आधी आबादी है तो उनका अधिकार भी आधे पे बनता है, लेकिन फिलहाल जो कदम लिए हैं एनडीए सरकार ने, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। इस बिल पे हम लोग केंद्र सरकार का सहयोग करते हैं। महिलाएं देश की आधी आबादी हैं और इस विधेयक के जरिए उन्हें राजनीति में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि संसद में ये विधेयक कब पेश होगा और इसे कब तक कानून का रूप मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाते ही निशांत कुमार एक्टिव हो गए। देखिए, एक्टिव मोड में निशांत कुमार हैं और आपको बता दें कि अभी नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और जेडीयू के कई विधायकों से फिलहाल निशांत कुमार पटना में मुलाकात कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, अब ये जो बैठकों का दौर है, मुलाकात चल रही है, इसके क्या मायने, क्या कुछ खबर? देखिए, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में गए हैं और दिल्ली में जैसे उन्होंने बयान दिया कि अब मैं दिल्ली में ही रहूंगा और यहीं पे सब कुछ देखूंगा, तो जाहिर तौर पे अब निशांत कुमार चूंकि जेडीयू में सक्रिय राजनीति के तौर पे वो आ चुके हैं और उनके बारे में चर्चा है कि उन्हें पार्टी संगठन से लेकर सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका मिलने वाली है। तो जाहिर तौर पे निशांत कुमार अपने विधायकों के साथ, ये जो बैठक बीच हमारे दर्शक देख रहे हैं, लगभग 15 विधायक वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष है जेडीयू के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर तौर पर नीतीश जी जब दिल्ली रहेंगे तो दिल्ली की जो प्रदेश अध्यक्ष उनकी भूमिका भी बढ़ेगी और साथ ही 15 विधायकों के साथ बैठक करके आगे आने वाले समय में सरकार कैसे बननी है, सरकार बनेगी तो सरकार में काम कैसे करना है, कई तरह की महत्वपूर्ण बातें जो निशांत कुमार है उन्होंने चर्चा की विधायकों के साथ। जाहिर तौर पर तमाम उम्र के विधायक युवा है और लगभग 50 साल के आसपास भी विधायक है। तो एक अनुभव के साथ 100 विधायकों की ये बैठक निशांत कुमार ने की है। जाहिर तौर पर निशांत कुमार अब पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि आने वाला समय जब उन्हें बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी
पहले अपने सहयोगियों के साथ बैठकर मिलकर रणनीति बनाना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में जब वो बड़ी जिम्मेवारी संभाले तो वो कुछ काम करे जिससे नीतीश कुमार के आगे के कामों को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ये बैठक कई मानव बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे।